बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं बेटा जी। आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किए हुए हैं बायोलॉजी का, और आज हमने लेक्चर नंबर 2 इसका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जिन बच्चों को वीडियोस क्वालिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही होती है ना, तो वो ऊपर सेटिंग में जाकर 720 या फिर 1080 की जो है ना, वो ऑप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसकी क्वालिटी भी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो बेटा जी लेक्चर नंबर 2 है। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसका नेम है न्यूट्रिशन इन फंजाई। के फंजाई में न्यूट्रिशन कैसे होती है। न्यूट्रिशन इन फंजाई। कि बेटा जी जो फंजाई है वो न्यूट्रिशन कैसे करती है, किस तरह से फूड अब्सॉर्ब करती है। जैसा कि आपको पता है कि जो फंजाई है इसमें क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है, तो हम लिखते हैं एब्सेंट क्लोरोफिल। हम बोलते कि एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल। हम बताते हैं कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो फिर अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो फिर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बोलते कि ये हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ, ये हेट्रोट्रॉफ्स है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स। तो बेटा जी हेट्रोट्रॉफ्स यानी जो अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, हम बोलते हैं कि ये अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। तो हम बोलते हैं कौन सा है जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो फिर बेटा जी वो कौन सा है, वो है अब्जॉर्प्टिव। अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खुराक को अब्जॉर्ब करते हैं। अब ये डिकम्पोजर भी कहलाते हैं फंगस जो होते हैं। अब चूंकि जो प्लांट की सेल वाल है, प्लांट की सेल वाल का जो मेन जुज होता है वो क्या क्या है, प्लांट सेल वाल जो है, प्लांट सेल वाल जो है उसका मेन जुज हम क्या बताते हैं कि लिग्निन है, लिग्निन एंड सेलुलोज। तो बैक्टीरिया लिग्निन और सेलुलोज को प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं करता, तो फिर इन चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए क्या मौजूद होता है, फंगस होती है जो कि इसको डिकम्पोज करती है। ठीक है, तो फंगस जो है ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका स्टडी करते हैं हम। तो आपको पता है कि जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइटिक, तो बेटा जी सेप्रोफाइटिक या हम इसको बोलते हैं सेप्रोब्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोब्स। सेप्रोब्स, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक यानी सेप्रोब्स जो अपनी फूड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल करते हैं, यानी obtain their food from, obtain their food from dead materials। जो डेड मटेरियल से अपने फूड को जो है वो ऑब्टेन करते हैं उससे हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो कि फंगस जो है ये सेप्रोफाइटिक के तौर पर भी काम कर रही होती है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर या सेप्रोफाइट्स। तो CN, ठीक है, POH, जैसा कि मैं नाम लिख रहा हूं यहां पे, CNPOH। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी रिसाइकलिंग के लिए जो है ये यूज होती है, रिसाइकलिंग का काम करती है फंगस। ठीक है, अब फंगस के दो मेन टाइप्स हम स्टडी करते हैं, पैरासाइटिक और एक हमने यहां पे जिक्र किया ना अगर कि ये सेप्रोफाइटिक है, तो उसकी दूसरी टाइप क्या है, पहली टाइप है सेप्रोफाइटिक,
दूसरी इसकी जो टाइप है उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक। दूसरी टाइप का नाम हमने रखा हुआ है पैरासाइटिक फंगस। तो बेटा जी जो पैरासाइटिक फंगस है इसकी हम इस तरह से बात करते हैं कि सैप्रोफाइटिक में फंगस जो है वो डेड मटेरियल से फूड ऑब्टेन करती थी, और पैरासाइटिक फंगस में क्या है, लिविंग होस्ट से अपने फूड को ऑब्टेन करेगी। यानी फूड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग होस्ट, यानी ये लिविंग होस्ट से अपने फूड ऑब्टेन करती है। अब ये लिविंग होस्ट भी क्या है, दो तरह से हो सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी दो टाइप स्टडी करते हैं। नंबर 1, एक तो होता है ओब्लिगेट, ठीक है, और दूसरा हम स्टडी करते हैं फैकल्टेटिव, ठीक है। जो तो होते हैं ओब्लिगेट, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं, जस्ट डिपेंड अपॉन होस्ट, ठीक है जी। इंस्टेंट कल्चर मीडियम, ठीक है जी। इंस्टेंट ग्रोथ मीडियम, ये ग्रोथ मीडियम में जो है वो ग्रो नहीं करते, ठीक है। और ओब्लिगेट की जो एग्जांपल्स है, ओब्लिगेट की एग्जांपल्स में हम स्टडी करते हैं, इसकी एग्जांपल्स में बात करते हैं कि इसकी एग्जांपल में हम दो बातें स्टडी करते हैं। नंबर 1 मिल्ड्यू, नंबर 2 रस्ट स्पीशीज। ये फंगस की वो टाइप्स है जो कि ओब्लिगेट है, और जो मिल्ड्यू है ये वाली वाइट पाउडरी सरफेस होती है, वाइट पाउडरी स्ट्रक्चर होती है। लास्ट है इसका फैकल्टेटिव। तो फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि ऐसे फंगस जो अपने लिविंग होस्ट से फूड ऑब्टेन करते हैं और उसके साथ साथ ग्रोथ मीडियम से भी फूड ऑब्टेन करते हैं, यानी ऑब्टेन फूड फ्रॉम living host as well as growth medium, तो इसमें नेक्स्ट बेटा जी हमने जो स्टडी करनी है वो है इसकी म्यूचुअलिज्म के बारे में। लाइकन और फंगस का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो लाइकन और फंगस के बारे में हम नेक्स्ट अब इसका जिक्र करेंगे साथ ही जी। तो बेटा जी अब हम एक जिक्र करेंगे कि जो फंगस है वो ओमनीवोरस के तौर पर भी यूज होती है। फंगस लाइक एज ओमनीवोरस, फंगस एज ओमनीवोरस, ठीक है। ये ओमनीवोरस के तौर पर कैसे यूज होगी। एक फंगस है जिसका नाम है जी ऑस्टर मशरूम, प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस, ठीक है जी। तो प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस जो है ये एक
इसको हम ऑस्टर मशरूम कहते हैं, जो कि एक ओमनीवोरस के तौर पर वर्क करती है। अब आप ओमनीवोरस के बारे में जानते हैं, जो एनिमल्स को भी खाती हैं और प्लांट्स को भी, ठीक है। तो क्या करती हैं जी, इनकी एक जो ऑस्टर मशरूम की एक स्पीशीज है आर्थ्रोपोटेरस, इनकी एक स्पीशीज है जिसका नाम है आर्थ्रोपोटेरस, आर्थ्रोपोटेरस। आर्थ्रोपोटेरस जो है ये क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं नीमाटोड को। आर्थ्रोपोटेरस जो स्पीशीज है ये नीमाटोड्स के ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बना लेती हैं कुछ इस तरह से। ये अगर नीमाटोड है तो ये इसके ऊपर क्या करेंगे जी, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बना लेंगे, ठीक है। कंस्ट्रिक्टिंग रिंग किस तरह से बनेगा, इस तरह से रिंग बना लेंगे, ऐसे रिंग बना लेंगे इस स्ट्रक्चर्स में, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग, ठीक है। तो ये इस नीमाटोड के ऊपर कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनाकर इस रिंग को आप क्या नाम बोलेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिंग रिंग, कंस्ट्रक्टिंग रिंग बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो ये अपने जो माइसीलियम है फंगस जो है पेनिट्रेट करेगा इस नीमाटोड में और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है इस तरह से नीमाटोड के ऊपर जो है ना वो अटैक करने के बाद, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि बहुत सारी जो इसकी स्पीशीज है वो ओमनीवोरस है, जिसमें अगर ये नीमाटोड के ऊपर अटैक कर रहे हैं अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ठीक है, तो कार्निवोर्स, और ये प्लांट्स के ऊपर, लकड़ी के ऊपर अटैक करके वुड की डाइजेशन करके वहां से ग्लूकोज की जो है ना वो रिक्वायरमेंट पूरी करती है, यानी ग्लूकोज फ्रॉम वुड। तो चूंकि लकड़ियों से ग्लूकोज ऑब्टेन करेगा और नीमाटोड से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करेगा, जिसकी वजह से ये ओमनीवोरस है, ठीक है जी। तो बेटा जी हम यहाँ से जो है वो जिक्र करेंगे इसकी सिम्बियोसिस का, यानी म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस। याद रखें कि म्यूचुअलिस्टिक का मतलब होता है आपस में म्यूचुअल दो चीजों का, और सिम्बियोसिस का मतलब होता है कि दो स्पीशीज का आपस में इस तरह से रहना कि एक दूसरे को फायदा देना, ठीक है। तो म्यूचुअलिस्टिक का सिम्बियोसिस जब हम स्टडी करते हैं ना फंगस में, तो दो तरह की स्टडी करने को मिलती है। नंबर 1 लाइकन्स, नंबर 2 माइकोरिजिया, माइकोरिजिया। माइकोरिजिया। तो बेटा जी सबसे पहले लाइकन का जिक्र करते हैं, तो याद रखें कि लाइकन जो है ये कॉम्बिनेशन किस चीज का है, ये कॉम्बिनेशन है फंगस प्लस अल्जी। तो बेटा जी फंगस और अल्जी का रिलेशनशिप जो है ये लाइकन कहलाता है। और लाइकन का जो विजिबल पार्ट होता है, विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन, तो आप बताते हैं विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन वो होता है फंगस के। जो लाइकन का विजिबल पार्ट है वो कौन सा होता है, वो होता है फंगस, ठीक है। और तकरीबन जो है आउट ऑफ 1500 जो है 20 स्पीशीज जो है वो लाइकन्स बनाती हैं फंगस की, जिसमें इम्परफेक्ट फंजाई और एस्कोमाइसीड्स स्टडी किए जाते हैं। कौन कौन से, इम्परफेक्ट फंजाई और एस्कोमाइसीड्स। तो इम्परफेक्ट
फंजाई, ठीक है, एंड एस्कोमाइसीड्स ये यूज होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिडियोमाइसीड्स की स्पीशीज भी यूज होती हैं। तो इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई और एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स ये स्पीशीज है फंगस की। और जो एल्जी की स्पीशीज है वो होगी ग्रीन एल्जी या सायानोबैक्टीरिया। कौन सी होगी जी? ग्रीन एल्जी, ठीक है। और इसके साथ या फिर क्या हो सकती है? सायानोबैक्टीरिया, आपको पता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्जी। तो या तो दोनों, या फिर ग्रीन एल्जी या फिर सायानोबैक्टीरिया जो है वो इनमें से किसी एक के साथ मिलके लाइकन बनाएगा। लाइकन का मेन काम क्या है? ये लाइकन का जो फंक्शंस है, ठीक है, ये यूज होते हैं, यूज ऑफ लाइकन। लाइकन का जो नॉर्मल यूज है वो क्या है? ये है जी बायो इंडिकेटर, बायो इंडिकेटर, यानी बायो इंडिकेटर के तौर पर, यानी इन्वायरमेंट को साफ करते हैं, पोल्यूशन से पाक रखते हैं, साफ सुथरा। होते कहाँ पे है लाइकन्स? क्रुस्टोज लाइकन्स, ठीक है। क्रुस्टोज लाइकन फेज हो सकती है इसकी, पहाड़ों के ऊपर चिपके हुए होते हैं और ये जो है वो पत्तों की स्ट्रक्चर की जैसे होते हैं, ठीक है। फोलियोज लाइकन स्टेज होती है इसकी, ठीक है। तो फ्रुक्टोज लाइकन स्टेज होती है इसकी। तो ब्लेड नुमा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं ये, या फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर बेयर रॉक्स के ऊपर इनका हैबिटेट है। ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? बेयर रॉक्स और जो लकड़ी के ट्रंक्स होते हैं, या फिर जो खराब लकड़ी के या फिर लीफ लिटर्स वगैरह जो होते हैं, आमतौर पर हम स्टडी करते हैं कि लकड़ी के जो बड़े से टुकड़े होते हैं उनके ऊपर भी ये मौजूद होती है, या फिर नंगे पत्थर जो होते हैं वहां पर लाइकन्स मौजूद होती है, ठीक है। इनका जो यूज था जनरल हमने जिक्र किया, बायो इंडिकेटर्स, फिर बेयर रॉक्स या फिर लकड़ी के तनों के ऊपर, और इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, फोलियोज, क्रस्टोज या फिर फ्रूटिकोज, ठीक है। तो ये लाइकेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब लास्ट पे हमने जिक्र करना है माइकोरिजिया का, ठीक है। तो माइकोरिजिया क्या है बेटा जी? आपको पहले बता देते हैं कि माइकोरिजिया जो है ये भी एक रिलेशनशिप है जिसमें फंगस प्लांट्स की रूट्स के साथ मिलकर रहता है। तो एक रिलेशनशिप बनता है, उसको हम माइकोरिजिया बोलते हैं। माइको बोलते हैं जी माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस, और रिजिया का लफ्ज जो है ये रिजॉइड से लिया गया है जिसका मतलब होता है रूट्स। तो माइकोरिजिया, माइकोरिजिया, ठीक है जी। माइकोरिजिया आप बताते हैं यानी फंगस प्लस, और इसका मतलब क्या बताते हैं हम? रूट्स। इनका ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल्स किसमें स्टडी करते हैं? एग्जांपल्स ऑफ प्लांट, एग्जांपल ऑफ प्लांट्स जिनमें ये स्टडी किया जाता है, इनके एग्जांपल्स में हम स्टडी करते हैं पाइनस और फिर के प्लांट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो ये इस तरह से शो होंगे, इस तरह से, और इनके ऊपर यहाँ पे ऐसे टहनियाँ लगी हुई होंगी। तो इनके ऊपर जो है लीफ लगे होते हैं, ब्लेड लाइक लीफ, इस तरह से ब्लेड लाइक लीफ, जैसा कि ब्लेड की स्ट्रक्चर्स होती है इस तरह के लीफ होते हैं, ब्लेड लाइक लीफ, ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों में ये ज़्यादातर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों में इधर नारायण का गान, सवार,
मालम जब्बा कलाम, इन इलाकों में जो है ये ज़्यादा मिलते हैं। इनकी जो रूट्स हैं यहाँ पे, इनकी रूट्स के साथ ये रिलेशनशिप हमें स्टडी करने को मिलता है, ठीक है। इनकी रूट्स में अभी किस तरह से होते हैं, ये ऐसे पड़े हुए होते हैं इनके रूट्स के ऊपर, ठीक है। इस कंडीशन में ऐसे ये इनके रूट्स के ऊपर जो है ना इस तरह से इन्होंने अटैक किया होता है इनके रूट्स के ऊपर। तो बेटा जी जो माइकोरेजिया है इसमें हम बताते हैं कि जी ये रिलेशनशिप है फंगस का प्लांट्स के साथ। तो जिन प्लांट्स में ये रिलेशनशिप होता है, तकरीबन जो स्टडी की गई है, कहते हैं कि जी अबाउट 95% जो प्लांट्स हैं उनमें ये रिलेशनशिप स्टडी किया गया है। और कौन से, वास्कुलर प्लांट्स जो है उनमें ये रिलेशनशिप स्टडी किया गया है, ठीक है। यानी जाइलम और फ्लोएम जिनमें मौजूद है, तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है। अब इनमें जो रिलेशनशिप है माइकोरेजिया में वो रूट्स में है। तो ये दो तरह से रिलेशनशिप स्टडी किया गया है बेटा जी। तो दो तरह से रिलेशनशिप को हम एक को नाम देते हैं एक्टोमाइकोरेजिया, 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 ठीक है। और एक है एंडोमाइकोरेजिया, एंडोमाइकोरेजिया। अब एक्टोमाइकोरेजिया में क्या फंक्शन और एंडोमाइकोरेजिया में क्या फर्क है, तो देखें अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को बढ़ा करके देखें तो अगर हमने कहा कि ये रूट्स है, ठीक है, ये रूट सेल्स है, ये वाले जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ये वाले अगर रूट सेल्स है, ठीक है, ये रूट्स है और ये वाले रूट सेल्स है, तो देखें यहां पर दरमियान में जाइलम और फ्लोएम्स की अवेलेबिलिटी होगी। तो बेटा जी अगर ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ग्रीन से कलर में, ये है जी फंगस। अगर ये रूट सेल्स के ऊपर है, सेल वाल्स के सिर्फ ऊपर है, ठीक है, सिर्फ सेल्स वाल्स के ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टोमाइकोरेजिया। और ये जमीन में फैल कर मजीद इसकी अब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देते हैं। ये है जी एक्टोमाइकोरेजिया, एक्टोमाइकोरेजिया है ये। इसमें ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट को मजीद जैसा कि हम बताते कि जिंक, कॉपर या फिर फास्फोरस के कंटेंट्स फंगस प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब प्लांट फंगस को क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक कार्बन। ये तो हो गया एक्टोमाइकोरेजिया। लेकिन अब एंडोमाइकोरेजिया क्या है, एंडोमाइकोरेजिया में ये स्ट्रक्चर होगी, ये रूट सेल्स है, ये इसके रूट सेल ड्रा कर रहा हूं, यहां पे रूट का क्रॉस सेक्शन एरिया हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये रूट सेल्स हम यहां पे बनाते हैं, ठीक है जी। अब ये इसके रूट्स हेयर्स हैं, रूट हेयर्स। तो अगर फंगस जो है, फंगस का माइसीलियम इस तरह से रूट सेल्स के ऊपर भी मौजूद है, ये बाहर स्वेलिंग माइनट यानी जो थोड़ी सी आउटवर्ड ग्रोथ बन जाती है और साथ साथ इन सेल्स के अंदर भी पेनिट्रेट की हुई है, यानी रूट सेल्स, ये जो अंदर बॉक्स हैं अगर ये रूट सेल्स में भी पेनिट्रेट कर गई है इस तरह से, यहां पे देखिए रूट सेल्स के अंदर नहीं है, रूट सेल्स के ऊपर है, यहां पे अगर ये रूट सेल्स के अंदर भी पेनिट्रेट कर गई तो हम इसको बोलते हैं एंडोमाइकोरेजिया, 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 ठीक है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जिन प्लांट्स में रिलेशनशिप होगा उन प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, जिनमें नहीं होगा उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली अच्छी नहीं होती। और लास्ट बात ये है कि जो फंगस होती है ये अपनी पीएच को टॉलरेट कर लेती है, 2 से 9 जो है ये पीएच
को कंट्रोल कर लेती है, मेंटेन कर लेती है, ठीक है। और जैसा कि एसिडिक या फिर बेसिक इन्वायरमेंट में ये अपने आप को ग्रो करवा लेती है, ठीक है। इसके रेजिस्टेंट वाले स्पोर बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये वक्तन फवक्तन डोरमेंट फॉर्म में जाकर बाद में फिर ग्रो कर जाती है, ठीक है। या फिर जेली जो है, जेली या फिर जैम जो है, इनके जो सोल्यूशन होते हैं इनमें भी ये ग्रो करने की एबिलिटी रखती है। हम इसको काफ़ी बचा के रख सकते हैं, ठीक है। अचार वगैरह को भी जो है ना वो फफूंदी लग जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, फंगस ही तो बोलते हैं, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।